अगर राजस्थान का स्वाद एक मिठाई में समेटना हो तो शायद वो घेवर ही होगा। क्रिस्पी, जालीदार और बिल्कुल रॉयल। मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखने वाला यह मिठाई जो देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उससे भी ज्यादा लाजवाब। चलिए बनाते हैं घेवर। इसे बनाने के लिए मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट से मिलने वाले घी का भी यूज कर सकते हैं। ये क्वांटिटी में लगभग 3 टेबल स्पून है। इन्हें हमें मेल्ट करके रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेना है। अब एक बर्तन में ठंडा घी लें। बर्तन जो हम यहाँ यूज करेंगे वो थोड़ी बड़ी होगी ताकि सारी चीजों को हमें फेंटने में आसानी होगी। अब हम 3 से 4 बर्फ के टुकड़े लेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि ये मक्खन के फॉर्म में ना आ जाए, और ऐसा करने में मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेंगे। और जैसे ही घी यहाँ मक्खन के फॉर्म में आ जाए, हमें ये बर्फ के टुकड़े निकाल देना है। और अगर इसमें पानी है तो वो भी हम इसे निकाल देंगे। अब हाथों से ही हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि ये थोड़ा फ्लफी और लाइट ना हो जाए। और देखिए, ये घी हमारा बिल्कुल क्रीम के टेक्सचर का हो गया है। अब हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है और साथ में ही थोड़ा थोड़ा करके एकदम चिल्ड दूध डालना है, और इन्हें हाथों से ही हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। बस ये प्रोसेस जो है हमें बार बार रिपीट करना है जब तक कि हमारा मैदा पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और करीब 3 से 4 बार तक हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है। अब हलवाई वाले टेक्सचर के लिए हमें यहाँ डालना है 1 चम्मच बेसन, और बेसन को भी हम इस बैटर में अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम लेंगे बिल्कुल ठंडा पानी जिसमें बर्फ के टुकड़ों को डालकर मैंने बिल्कुल चिल्ड कर लिया है। बस यही चिल्ड वाटर को डालते हुए हमें अपने बैटर को थोड़ा पतला कर लेना है। अब हम एक डीप बर्तन लेंगे और उसमें इस बैटर को अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए, हमारा जो बैटर है वो कुछ इस कंसिस्टेंसी का होगा। अब हम अपने बैटर को फ्रीज में रख देंगे क्योंकि घेवर बनाने के लिए हमें बैटर बिल्कुल ठंडा चाहिए। अब घेवर को तलने के लिए हमें यहाँ डीप फ्राई पैन का यूज करना है। मैं यहाँ सॉस पैन का यूज कर रही हूँ। आप किसी भी एक डीप बर्तन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैंने इक्वल क्वांटिटी में तेल और घी दोनों को मिला लिया है। आप चाहें तो इसे सिर्फ घी में या फिर सिर्फ ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम एक ऐसा बर्तन तैयार कर लेते हैं जिसमें हम अपने बैटर को ठंडा रख सके। उसके लिए मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है जिसमें थोड़े से पानी और बहुत सारा बर्फ डाल दिया है। अब फ्रीज से बैटर को निकालकर हमें इसी बर्तन में रखना है ताकि हमारा बैटर बिल्कुल ठंडा रहे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने घेवर को तलते हैं। घेवर फ्राई करने के लिए हमें तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है, इतना भी नहीं कि वो स्मोकी हो जाए। और थोड़ा थोड़ा बैटर करके हमें एक हाइट से इसे तेल में डालना है। याद रखें कि बैटर हमें हमेशा एक डिस्टेंस से ही डालनी है, और जब भी बैटर डालें उसे सेट हो जाने दें, तभी फिर हमें दूसरा बैटर डालना है। और इसमें हमें छेद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, ये छेद खुद ब खुद बन जाता है। और जैसे ही बुलबुले बनना थोड़े बंद हो जाए, हमें ये बैटर भी डालना बंद कर देना है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बुलबुले बनना अब धीरे धीरे कम हो गए हैं। बस इस स्टेज में हमें बैटर डालना बंद कर देना है। अब इसे हमें स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा थोड़ा नीचे दबाना है ताकि हमारा घेवर चारों ओर से अच्छी तरह से पक जाए। और मुश्किल से 1 से 2 मिनट में ही हमारा घेवर बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा, और इसे बहुत ही सावधानी से हमें बाहर निकाल लेना है। देखिए, हमारा घेवर कितना सुंदर निकल कर आया है। तो
तो इस वीडियो में मैंने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, आप उसे फॉलो करें तो आपका भी घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये घेवर भी हमारा कितना सुंदर निकल कर आ रहा है। घेवर बनाते समय हमें टेम्परेचर डिफरेंस का ध्यान अच्छे से रखना है, जिसके लिए बैटर हमेशा हमें ठंडी रखनी है और घी को अच्छे से गर्म कर देना है, क्योंकि यही टेम्परेचर डिफरेंस हेल्प करता है घेवर को जालीदार बनने में। देखिए है ना, ये बिल्कुल जालीदार, एकदम मधुमक्खी की छत्ते की तरह। घेवर को खाने का असली मज़ा इसे रबड़ी के साथ खाने में ही आता है। तो चलिए इसके लिए हम रबड़ी बना लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/2 लीटर फुल फैट दूध लिया है और कुछ केसर के धागों को मैंने पहले ही भिगो लिया था, उन्हें ही मैं अब इस दूध में डाल रही हूँ। केसर डालने से रबड़ी का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। रबड़ी हम यहाँ इंस्टेंट बना रहे हैं, उसके लिए मैंने 10 रुपये में मिलने वाले छोटे छोटे मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, और 1/2 लीटर दूध के लिए मैं 2 पैकेट मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। इससे हमारी रबड़ी एकदम इंस्टेंट बन जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इंस्टेंट रबड़ी बना रही हूँ। इसे मीठा करने के लिए मैं यहाँ लगभग 2 से 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी हमें यहाँ ज़्यादा नहीं डालना है। फ्रेंड्स, हमें घेवर के लिए चाशनी भी बनानी है, इसलिए हम यहाँ चीनी ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। और थोड़ी देर उबाल आने के बाद देखिए किस तरह से केसर ने अपना रंग ले लिया है और हमारी रबड़ी का कलर कितना खूबसूरत निकल कर आया है। रबड़ी बनाते समय किनारों पर मलाई जम जाती है, इसे हमें एक स्पैचुला की हेल्प से निकाल लेना है। चलिए जब तक हमारी रबड़ी तैयार हो रही है तब तक हम अपनी चाशनी को भी तैयार कर लेते हैं। अब रबड़ी को मैं दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर रही हूँ और इधर अपनी चाशनी को भी बनने के लिए रख दे रही हूँ। चाशनी बनाने के लिए हमें करीब 1 कप चीनी और 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लेना है। पानी इतना जितने में चीनी पूरी तरह से डूब जाए। और अब 4 से 5 इलायची लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से क्रश करके हम इन्हें अपनी चाशनी में डाल देंगे। चलिए अब हम अपनी चाशनी की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। ये अभी भी पक कर तैयार नहीं हुआ है। हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। ये देखिए 1 तार बन रहा है। अब हम अपनी चाशनी का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इधर इतनी देर में हमारी रबड़ी भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने गोल्डन क्रिस्पी घेवर में चाशनी लगा लेते हैं। इसमें चारों तरफ से हमें अच्छी तरह से चाशनी लगा लेनी है। पूरे घेवर में हम अच्छी तरह से चाशनी को लगा लेंगे। ऊपर से डालेंगे क्रीमी रबड़ी। रबड़ी को भी हमें धीरे धीरे आराम से पूरे घेवर पर अच्छी तरह से फैला लेना है, क्योंकि घेवर को खाने का असली मज़ा तो इसे रबड़ी के साथ खाने में ही आता है। तो इस तरह से हम रबड़ी को पूरे घेवर पर अच्छी तरह से फैला लेंगे और अब इसे डेकोरेट करेंगे कुछ पिस्ताचियोज एंड आलमंड से। थोड़े से पिस्ताचियोज डाले हैं यहाँ मैंने, और साथ में डाल रही हूँ थोड़े से रोज पेटल्स। वैसे रोज पेटल डालना ज़रूरी नहीं, मेरे पास थी तो मैंने डाल दी। आप चाहे तो यहाँ सिर्फ पिस्ता और बादाम से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसे मार्केट जैसा लुक देने के लिए मैं यहाँ चांदी का वर्क लगा रही हूँ। देखिए ये लग रहा है बिल्कुल मार्केट की तरह, जैसे कि मैंने इन्हें मार्केट से ही खरीद के लाया हूँ। अगर आपने मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो किया तो आप भी ये घेवर बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना लेंगे। देखिए इसका टेक्सचर है ना बिल्कुल क्रंची। चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। तो ये घेवर खाने में तो बहुत ही लाजवाब लग रहे थे। अगर आप भी इस बार फेस्टिवल पर मार्केट से घेवर लाने के बजाय घर पर बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को सेव कर लीजिए और कमेंट में हार्ट ड्रॉप जरूर से करिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इस फेस्टिवल आप भी अपनों के साथ
मिठास बांटिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।